मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय संतगण, मंच और सामने बैठे हुए सभी राष्ट्रभक्त बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं श्री इंद्रेश कुमार जी और इनके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि धार्मिक महाकुंभ के समय पर राष्ट्र भक्तों का एक महाकुंभ का भी आयोजन इस पवित्र स्थल पर किया गया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आजकल सब प्रदेशों के विधानसभाओं के बजट सेशन चल रहे हैं, हमारा भी बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर पे आया हूँ इसलिए कि राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, देश की अखंडता की बात है और मेरे प्रदेश से बहुत सारे मैंने देखा सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश वह प्रदेश है जिसने हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाते हुए शहादत देने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। वो पालमपुर हिमाचल के रहने वाले थे। कारगिल का युद्ध हुआ, सारे देश में 4 परमवीर चक्र मिले थे। 4 में से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिले थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, हवालदार संजय कुमार, दोनों हिमाचल से थे। लगातार हम प्रयास करते हैं देश की सुरक्षा की बात हो, और जब केंद्र सरकार उसको करने में असफल रहे, सरकार अगर आगे न बढ़ सके, उसमें समाज को जगाने का काम इस महासम्मेलन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैंने बधाई देने की बात की इनको कि राष्ट्रभक्तों को इकट्ठा कर दिया। सरकार सोई है तो समाज जाग रहा है। मुझे याद है अक्टूबर 2006 में उसमें के परम पूजनीय संघ चालक जी, सरसंघ चालक जी केसी सुदर्शन जी हिमाचल प्रदेश के प्रवास पे आए थे। महामहिम दलाई लामा जी से इनकी भेंट हुई। राष्ट्र की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा हुई और जब बात सामने आई कि चीन ने बीजिंग से लेकर लहासा तक रेलवे लाइन बिछा दी है, आदरणीय इंद्रेश जी ने कहा आप इस भेंट वार्ता जो प्रवास हुआ इसके बारे में कुछ लिखिए। मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, लहासा पुकारे कैलाश को। हमने जब सरकार हमारी बनी तो जनवरी 2008 से भारत सरकार के साथ अनेकों बार प्रधानमंत्री से मिलकर, रेल मंत्री से मिलकर, वित्त मंत्री से मिलकर इस बात का आग्रह किया कि जो हम किताबों में पढ़ते रहे कि जब तक उत्तर में हिमालय है भारत सुरक्षित है, कोई शत्रु नहीं आ सकता। आज देश को सबसे बड़ा खतरा है तो उत्तर की ओर से है, हिमालय की तरफ से। हर लड़ाई लड़ी जाएगी तो हिमालय पर लड़ी जाएगी। अब जहां भी हो, चाहे पाकिस्तान के साथ आपका कारगिल का झगड़ा पड़े, चाहे चीन के साथ लड़ाई हो, हर संकट आज उत्तर की तरफ से, हिमालय की तरफ से हो रहा है। इसलिए एक रेलवे लाइन के माध्यम से आपको लेह तक जोड़ना चाहिए। भनुपली, बरमाणा, मंडी, कुल्लू, मनाली, लाहौल और लेह तक। हर बार प्रधानमंत्री जी ने कहा सुझाव तो अच्छा है, बड़ा समय लगेगा। मैंने कहा अगर चीन बिछा सकता है इस रेलवे लाइन को तो हम क्यों नहीं बिछा सकते। प्राइवेट पार्टीज काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मैंने कहा सरकार सो रही है, मैं इसलिए इस बात पे कह रहा हूं, लगातार हमारे आग्रह के बावजूद इस बार का रेलवे बजट आया
तो सोशली डिजायरेबल रेलवे लाइंस की 114 की लिस्ट है, उनमें से एक वो है। कहा इसका सर्वे करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे। वो चीन जो एक लाइन लहासा तक बिछा चुका है, 6 रेलवे लाइन और बिछा रहा है। पक्की सड़कों का जाल सीमा के उस पार बन गया है और हम सोशली डिजायरेबल मानते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, ये सोशली डिजायरेबल नहीं, स्ट्रैटेजिकली डिजायरेबल है, देश की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, इस रेलवे लाइन को बनाना चाहिए। आज आप यहाँ बहुत सारे जनरल, रिटायर्ड जनरल बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, आप सब जानते हैं लेह लद्दाख के लिए अगर आपको अम्यूनिशन ले जाना होता है, मशीनरी ले जानी होती है, तो चंडीगढ़ से आप टैंक भी एयरलिफ्ट करके ले जाते हो, कितना महंगा पड़ता होगा। देश की सुरक्षा के लिए तुम एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए तैयार नहीं हो, चीन से लड़ने की बात क्या है। 1962 में तो बहाना था कि हिंदी चीनी भाई भाई के कारण हम धोखे में आ गए और हमारे साथ धोखा हो गया। अब तो कोई धोखा नहीं है, अब तो सारी दुनिया जानती है खतरा वहां से है, माओवादी कहां से आ रहे हैं। इसलिए सारे खतरे जो हैं इनके लिए हमें सजग होना होगा, सचेत होना होगा। सरकार सजग नहीं है तो समाज सजग होगा, राष्ट्रभक्त आवाज उठाएंगे तो सरकारें बदली जाती हैं, बदली जानी चाहिए राष्ट्रहित में, इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा ये पहला सम्मेलन जिसको सरकार के स्तर पर होना चाहिए था, उसको समाज के स्तर पर माननीय इंद्रेश कुमार जी और उनके सहयोगियों ने किया है। सचमुच साधुवाद के पात्र हैं।